दिल्ली के सीलमपुर से सबसे बड़ी खबर, कई साल विधायक रहे कांग्रेस पार्टी के चौधरी मतीन अहमद आज सवालों के घेरे में खड़े हैं क्योंकि उनके बेटे कांग्रेस पार्टी से बाबरपुर जिला अध्यक्ष, उनकी बहू कांग्रेस पार्टी से चौहान बांगर निगम पार्षद, दोनों आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। कहीं ना कहीं सीलमपुर विधानसभा में यह सबसे बड़ी चर्चा बनी हुई है। चौधरी मतीन अहमद का कहना है, मैं कांग्रेस में ही हूँ। वहीं दूसरी ओर बेटा चौधरी जुबेर अहमद और शगुफ्ता चौधरी जुबैर दोनों आम आदमी पार्टी का झोला पहनकर घूम रहे हैं। इसी चर्चा को लेकर सीलमपुर के सामाजिक कार्यकर्ता कय्यूम नेताजी से बात हुई और उन्होंने पोल खोलते हुए धज्जियां उड़ा दी। आइए सुनते हैं कय्यूम नेताजी को। कयूम भाई, जिस तरह से सीलमपुर विधानसभा में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, हलचल है पूरी विधानसभा में, चौधरी जुबैर के आम आदमी के पार्टी में जाने को लेकर के विवाद बना हुआ है। जगह जगह लोग इसका रोष जता रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? ये जो है चौधरी जुबैर साहब पहले मरकज़ के मुद्दे को लेके चले थे, जो काउंसलर बने थे। हम भी इनके साथ इसी मुद्दे पे आए थे कि हम भी नाराज़ थे केजरीवाल के इस फैसले से कि मरकज़ पे ताला लगा था। तो हमने इन्हें चौधरी जुबैर को उसमें चुनाव लड़ाया था और ये इतनी विरोध करते थे शराब के ठेकों को लेकर, उनकी नीतियों को लेकर आए दिन जो है सबसे ज़्यादा गाली गुफ्तार करा करते थे। अब उनमें कौन सी खूबियाँ आ गई जो अचानक इनका हृदय परिवर्तन हो गया और ये उनके साथ में चले गए। अच्छा, जिस तरह से अगर चौधरी मतीन साहब की बात करूं तो उनका ये कहना है कि मैं अभी भी कांग्रेस में हूं और बेटा आम आदमी पार्टी में। ये क्या एजेंडा है इनका? ये कुछ नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। ये चौधरी साहब की मर्जी से ही गए वहाँ पे और चौधरी साहब इसलिए रुक गए हैं इसमें कि बाकी कांग्रेसियों को भी इकट्ठा करके आम आदमी में लेके जाएंगे। अच्छा, तो ये इनका एजेंडा है आपसी में। आपका कहना ये है कि ये चौधरी मतीन अहमद की सहमति से ये काम हुआ है? हाँ, ये उनकी सहमति से हुआ। अगर नहीं हुआ तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और पब्लिक को बताना चाहिए कि मैं अपने बेटे के खिलाफ हूँ। जगह जगह जिस तरह से रोष व्यक्त कर रही है पब्लिक, जनता में एक मतलब जिस तरह से वोट देकर जनता ने उन्हें कांग्रेस पार्टी के नाम पे वोट दिया था और अचानक से जाना, क्या लगता है यहाँ की जनता के साथ धोखा है? बिल्कुल धोखा है और पब्लिक ने जो है इनके साथ बहुत मेहनत करके इन्हें जिताया था, लेकिन इनको कुर्सी चाहिए हर कीमत पे। ये अपने लालच में गए हैं और इनको कुर्सी चाहिए हर कीमत पे, इसीलिए दोनों पार्टी घेर के बैठ गए ताकि कोई दूसरा भी कांग्रेस से ना मांग सके। क्योंकि इधर तो ये बाप हो गए, इधर उधर बेटा हो गया है, तो जो विपक्ष वाले हैं वो कहाँ से लाएंगे टिकट? अच्छा, मानना ये है कि चौधरी साहब कांग्रेस से ही चुनाव लड़ेंगे? भाई वो यही कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस से टिकट चुनाव लड़ूंगा, तो ये घर में ही लड़ेंगे फिर। तो हम यानी मंच पे एक दूसरे की खिलाफ आमने सामने खड़े होंगे दोनों? ये कहा जा रहा है, मुझे लगता नहीं है, मुझे तो ये फिक्सिंग मैच लग रहा है। हाँ, ये मैच फिक्सिंग है, बाकी और कोई ना लड़ पाए तो घर की सीट जो है अपने ही घर में रहे। केजरीवाल जिस टाइम यहाँ आए थे तो काले झंडे दिखाना केजरीवाल के खिलाफ, उनकी शराब नीतियों के खिलाफ चरपाई डाल के बैठ जाना और मौलाना साहब के ऊपर जो FIR कराई थी उसको लेकर के भी एक चर्चा बनी थी इन्होंने इलेक्शन के दौरान और जनता से वोट हासिल किया था। हाँ, तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप? इसको इन्हें बताना चाहिए चौधरी जुबैर को कि अब उनमें कौन सी खूबी आ गई है। ये अपने लालच में गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हें सीट चाहिए हर कीमत पे, इन्हें पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, ना इन्हें पब्लिक का भला चाहिए। 21 साल में कौन सा भला करा, इन्होंने अपना ही भला करा है। पिछले 21 साल में सब देख चुके हैं, अब आजमाए हुए को क्या आजमाना। अच्छा, और पार्टियां जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में एक अपना वजूद लेकर के इतने सालों से ये चल रहे थे, तो पार्टी का क्या डिसीजन रहेगा आगे? क्योंकि आप पॉलिटिक्स में रहे हैं और एक सीलमपुर की जानी मानी हस्ती हैं और सोशल वर्कर भी रहे, आप जनता की सेवा भी लगातार किसी न किसी काम में करते थे, तो आपका क्या मानना है? पार्टी के अंदर क्या एक वर्चस्व रहेगा इनका? इन्होंने अपनी इमेज खराब करी है लालच में जी। जो इन्होंने 35-35 साल जो भी कांग्रेस में लगाए हैं जी। तो इन्होंने अपनी इमेज खराब करी है और ये औरों से ये बताते थे कि पार्टी हमारी माँ है और तुम औरों के कार्यकर्ताओं को ये बताते थे कि पार्टी हमारी माँ है, हम अपनी पार्टी माँ को नहीं बदलेंगे।
लगातार यहाँ की जनता के अंदर रोष तो है, लेकिन जैसे आज वो कुछ लोग आए आगे निकल के, उन्होंने इनके खिलाफ साइन भी कराए रोड पर खड़े होकर, तो वहाँ चौधरी साहब को मौजूद होना चाहिए था, क्योंकि वो कांग्रेस में है, तो वो क्यों नहीं आए वहाँ? बिल्कुल होना चाहिए। अभी तक वो ये भी कह रहे हैं मैं कांग्रेस में हूँ और अपने बेटे का विरोध भी नहीं कर रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं लोगों को कि मैं इसके अपने बेटे के डिसीजन के खिलाफ हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ और उसमें ही रहूंगा। और अगर ये नहीं बता रहे हैं तो ये फिक्सिंग मैच है, ये दोनों एक ही है मामला। जो जनता की दिमाग में जिस तरह से पहले आपने देखा होगा, पिछले समय में अली मेहंदी 2 घंटे के लिए गए थे और मुस्तफाबाद की जनता उनके पीछे दौड़ रही थी, लेकिन फिर 2 घंटे बाद ही उन्होंने अपने पार्टी भी चेंज कर ली और जनता से माफी भी मांगी। वहाँ की जनता जागरूक थी, उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, उन्होंने उन कैंडिडेटों को औकात दिखाई, तो वो घबराए और घबरा के उन्हें वापसी अपना डिसीजन लेना पड़ा जो उन्होंने गलती करी। यहाँ पे जो है ऐसा मामला नहीं है, यहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि भाई इंडिया गठबंधन के वोट कट जाएंगे और वो कट जाएंगे। मुझे ये बताइए, मुस्लिम सीट है, यहाँ कौन से वोट कट रहे हैं भाई? यहाँ तो जीतना ही मुसलमान है। अगर 3 भी बराबर जगह वोट बढ़ जाएंगे, 3 वोट मुसलमानों के, तो भी बीजेपी नहीं जीतेगी, यहाँ पे मुस्लिम ही जीतेगा। अच्छा, इनके चेहरे की बात करें, जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नाम पर वोट दिया है और ये हर बार जीतते हुए भी आए हैं। बीच में जब से आम आदमी पार्टी आई थी तो उनके काउंसिलर रहे, विधायक अब्दुल रहमान बन गए, लेकिन इन्होंने जिन जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा था, उन्हीं मुद्दों को लेकर के आप जनता के सामने क्या मुंह लेकर जाएंगे? ये तो इनको जनता जवाब देगी और यहाँ जनता के अंदर बहुत गुस्सा है और जनता इसको माकूल जवाब देगी इनको इस बार कि लालची लोगों का क्या होता है और इलाके के विकास के लिए हमें काम करना है। ये जो काम कर रहे हैं अपने लालच में कर रहे हैं, इलाके से इनकी कोई हमदर्दी का मतलब कुछ भी नहीं। क्या कहेंगे जिस बात को लेकर के, जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि चुनाव नजदीक है और सभी पार्टियां अपनी दौड़ में लगी हुई हैं, क्या मैसेज देंगे यहाँ की जनता को? मैं तो सब अपनी सिलमपुर की जनता से हाथ जोड़कर अपील करूँगा कि जितने दल बदलू हैं, पहले दल बदलुओं को बहुत गिरी हुई नज़र से देखा जाता था, लेकिन आज जो है ना, उन्हें पार्टी हीरो बना के दिखाती हैं। बीजेपी ने एक माहौल बना दिया है, तो इन दल बदलुओं को और जो कार्यकर्ता एक दूसरे से लड़ते हैं वो दुश्मनी ले लेते हैं बेचारे, और ये कभी भी जाके उन कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा के और ये कहीं भी अपने लालच में उन्हें बेच के चले जाते हैं। तो उन कार्यकर्ताओं को जवाब देना चाहिए कि तुम हमसे हो, हम तुमसे नहीं है। तो आपका मानना ये है कि कार्यकर्ताओं को आगे आना चाहिए? कार्यकर्ताओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता ही मेहनत करके अपने बच्चों का पेट काट के इनको रात दिन मेहनत करके जिताता है। झूठ बोल बोल के इन्हें हीरो बना के पेश करते हैं हम लोग और इन्हें जिता देते हैं। फिर ये हमें जो है कभी भी जीतने के बाद में पूछते नहीं है कार्यकर्ताओं को। तो यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ बहुत ठगी हो रही है। और सही बात यह है कि यहाँ से इन्होंने कांग्रेस को पिछले 30 साल से घेरे बैठे, इन्होंने किसी को आगे ही नहीं आने दिया, ना किसी को काउंसलर चुनाव जीतने दिया। इनका पहला काउंसलर जीता है जो इनका अपना बेटा है, बाकी सब हार जाते हैं। ये आज तक समझ में नहीं आया क्यों हार रहा है। अच्छा, विधानसभा की अगर मैं बात करूँ चुनाव की, तो बेटा आम आदमी पार्टी से लड़ेगा, हाँ, कांग्रेस से उनके पिता चौधरी मतीन है, हाँ, और बहू उनकी निगम पार्षद तो है ही, हाँ। तो ये सारी सीटें अपने ही घर में रखना चाहते हैं। भाई इस बात से तो यही जाहिर है कि अपने घर में रह गए, अपना 2 बेटे हो रहे हैं, उन्हें 2 पार्टी और ज्वाइन करानी चाहिए, वो भी घर में ही रहेंगे बीजेपी में, और हम उसमें MIM में आ जाए। जनता अभी जागरूक हो रही है धीरे धीरे, जिस तरह से आज हमने देखा प्रदर्शन हुए 2 जगह साइन के, जनता जागरूक हो रही है। लेकिन जनता जिस तरह से वोट दिया था इनको, इस मुद्दों को लेकर के वोट देकर इन्हें जिताया था, तो मेरा मानना ये है कि आखिर वो मुद्दे कहाँ जाएंगे? यहाँ का विकास का मुद्दा है, लाइब्रेरी का मुद्दा है, फ्लाईओवर का मुद्दा है, वो कहाँ जाएंगे? लाइब्रेरी का इन्होंने नेशनल टीवी पे झूठ बोला कि हमने जो है लाइब्रेरी बना दी, और वो आज तक नहीं बनी। और वो कहाँ बनी हुई है वो चौधरी जुबैर बताएं कि ये लाइब्रेरी यहाँ बनी हुई है और इसमें इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। वो उसका बायोडाटा दें, पूरा लाइब्रेरी कहाँ चल रही है वो भी बता दें। वहाँ अंदर जाने की जो इन्होंने जगह दिखाई है वो सिर्फ चौधरी जुबैर वहाँ पे जो इंटरव्यू करते हैं, बाकी किसी की एंट्री अंदर होती नहीं है। अब ये नहीं पता लाइब्रेरी कहाँ चल रही है। अच्छा, इनके पुराने साथी भी हैं नदीम शेख, जिन्होंने अब MIM ज्वाइन कर लिया,
वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस से लड़ेंगे और आम आदमी पार्टी से, तो कहीं ना कहीं वोट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मुसलमान को बांटा जा रहा है, ऐसा नहीं लगता? ऐसा है, यहाँ कितना भी वोट, ये मुस्लिम सीट है, यहाँ वोट बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ जीतेगा मुस्लिम ही, यहाँ मुस्लिम ही जीतेगा। ये जो लोग कह रहे हैं कि वोट बढ़ जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं बढ़ने वाला। यहाँ मुस्लिम सीट लिख लेगी कोई भी है, और इस बार जनता जो है गद्दारों को जवाब देगी, और जो विकास की बात करेगा उसको जिताएंगे।